कोरोना संकट में मजदूरों और गरीबों का दर्द बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन ने जहां गरीब के पेट पर लात मारी है, वहीं अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना से पहले यहां भूख इनको मार देगी। आज आपको ऐसे ही एक मामले से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां लोगों के पास खाने को राशन नहीं है, तो कोरोना जैसी बीमारी की जागरूकता का भी अभाव है। हम बात कर रहे हैं दमोह से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक आदिवासियों की बस्ती की। यह शुंगरखोर टोला के 1500 आदिवासियों की हालत लॉकडाउन ने खराब कर दी है। हालात ये हैं कि इनकी हालत इतनी दयनीय बनी हुई है कि 2 महीने के लॉकडाउन में एक बार ही सरकारी चावल नसीब हुआ, वो भी जब 4 किलोमीटर का सफर तय किया। मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, तो इलाके से ही सांसद प्रहलाद पटेल भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। उस इलाके का जब ये हाल है, तो बाकी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना बेमानी है। शहर की सड़कों से निकलकर गांव की पगडंडी के रास्ते हम पहुंच गए हैं दमोह से महज 5 किलोमीटर दूरी पर शुंगरखोर टोला, जो आदिवासियों की एक बस्ती है। यहाँ पर एक आदिवासियों की बस्ती आबाद है, चंद घर हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ के हालात कैसे हैं, हम ये खुद उन्हीं से जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? संतु। क्या चल रहा है, कुछ मालूम है आपको? देश कोरोना में वायरस चला है सर। कोरोना वायरस। हाँ, क्या करते हो आप? अब मजदूरी करते थे, अब वो लॉकडाउन लगा है तो वो भी नहीं करते, सब बंद है। बंद ही हो गई मेरे को लाइसेंस, हम जा ही नहीं पा रहे कहीं पे भी जी हैं। अब न बाजार बंद है, सोते भी नहीं जा पा रहे, न कहीं काम पे भी जा पा रहे, परेशान है, तो घर बैठे रहते क्या करत। जो थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत कराता है, मजदूरी लग गई, तो अब अपने खा रहे पी रहे हैं। क्या करत। अच्छा, मैं एक आपसे बात जानूंगा कि जैसे कि सरकारी वाहन आ रहे हैं, बाकायदा खाद्य सामग्री बांटने, राशन पानी आप लोगों तक पहुंचा? नहीं सर, यहाँ कोई हमारे नहीं यहाँ नहीं आया पहुंचा कोई भी। जी, इधर कोई नहीं आया है। कोई यहाँ- नहीं आया? नहीं, यहाँ तो सर मोहन सर जो आए हैं, वो उन्होंने वो हमारों की सुरक्षा की है। उन्होंने दाल चावल एक बार उन्हें अपनी तरफ से दिए हैं। अच्छा, वो मोहन आदर्श शिक्षक हैं जो? हाँ, जो वो सरकारी राशन पानी यहाँ पर नहीं आता? एक बार बस मिला है सर, खमखेरा गांव में, बस वो भी राशन खुला था, वो उसी बार मिला है और कुछ नहीं मिला है। क्या मिला था? चावल। जब से लॉकडाउन लगा? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है। दमोह के इस गांव में कोरोना की जागरूकता की बात करें तो जिला प्रशासन यहां भी फेल साबित हुआ। आप ही सुनिए गरीबों का दर्द उन्हीं की जुबानी। कि जैसे सारे देश में हाँ? एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो बीमारी है, जी, इससे कैसे बचाव हो। यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई कभी? कोई यहाँ कोई नहीं आया सर। यहाँ तो हम लोग जो कछुए तो भगवान के बल पे हैंगे। यहाँ न सरकारी कोई टीम आई, यहाँ न कोई अधिकारी आया, न यहाँ कोई चेकअप कोई कुछ नहीं आया यहाँ। चेकअप भी नहीं हुआ कोई किसी नहीं, का? कुछ नहीं। आप लोग मजदूरी कहाँ करते हैं? मजदूरी तो सर यहाँ दमोई भी लग जाती है, दमोई को आते हैं। अब वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है तो अब घर बैठे अपने। गाँव में थोड़ी बहुत मिल अब थोड़ी बहुत गांव में जो कछुए है किसानों का, तो वो भी चलता रहा, अब बंद हो गया, वो भी लॉकडाउन लग गया तो सब बंद हो गया। कुल मिला के कहा जाए, यहाँ पर सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं, जबकि दमोह जिला से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर अगर है इनको सहारा, तो महज इलाके के एक शिक्षक हैं मोहन आदर्श, जो अपने आदर्शों पर चलते हुए यहाँ पहुँचते हुए इन गांव के लोगों का दर्द महसूस करते हुए जो उन पे बन पड़ता है, वो अपनी तरफ से मदद करते हैं। उधर पहाड़ी मैदान के बीचों बीच बसी बस्ती शुंगरखोर टोला में एक जन शिक्षक मोहन आदर्श आते हैं और इन ग्रामीणों की मदद करते हैं, कभी व्यक्तिगत तो कभी अपने संगठन के माध्यम से। इतना ही नहीं, वो अपने स्तर से इन्हें जागरूक भी करते हैं। जहाँ ये दमोह जिले से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर बसाहट है शुंगरखोर टोला, इस क्षेत्र में पूर्णतः आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं इस क्षेत्र में जन शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र की 5 पंचायतें हैं, 5 पंचायतों में से 27 बसाहट हैं, और प्रत्येक बसाहट में मेरा आना जाना होता है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट भी करना होता है, उनके पालकों को भी जानकारी देना होती है कि आप अपने बच्चों को निरंतर विद्यालय भेजें। और अभी जो वर्तमान में कोरोना की महामारी चल रही है, इस दौरान स्कूल बंद है और शिक्षा से जो जोड़ने का सीधा व्यक्तिगत काम होता है वो टूटा हुआ है। मोबाइल के माध्यम से या दूर दराज प्रचार के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा रही है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर किसी के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, किसी के पास आधुनिक तकनीकी कोई यंत्र उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं है। लाइट भी महज अभी 1 साल पहले लगाई गई है। इतने घरों में किसी के यहाँ टेलीविज़न नहीं है, कोई भी ऐसे साधन नहीं जिससे जो कहना चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा पहुंचाई जाए। तो इसमें आप क्या भूमिका अदा करते हैं? इसमें भूमिका मैं ये अदा करता हूं कि मैं बीच बीच में ऐसी बसाहटों में जाता हूं और उनसे मिलता हूं और बीमारी के बारे में, इनसे बीमारी से बचाव के बारे में उनको जानकारी देता हूं। उसके साथ साथ जितना मुझसे बन पाता है मैं इन ग्रामीणों की अपनी वेतन से जो भी बन पाता है और अपने कुछ सहयोगी साथी हैं उनके माध्यम से इनकी मैं मदद करता हूं। अगर राशन वितरण की बात करें तो यहाँ के राशन दुकानदार खुद कबूलते हैं कि जब तक इनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे इन्हें राशन देने के आदेश नहीं हैं। इकट्ठू बटू ना सर। तो वो इकट्ठा कहाँ चला गया उनका खाना, उनका जो हिस्से का अनाज है वो कहाँ चला गया? रखो है इस पार्टी पे। जब वो राशन कार्ड लेने के नहीं हो रहा है, कछु नहीं हो रहा हुआ तो क्या करें बताओ। बहुत सी आईडी ऐसी हैं जिसकी अंगूठा फिंगर नहीं हो पा रहे हैं, न आधार कार्ड कोई लिंक करा रहा है, हम लोग परेशान हैं। तो इसलिए बट नहीं पा रहा है। रखो है वो तो कम से कम 150 कुंटल सामान रखो, वहाँ गेहूँ रखो है, चावल रखो। तो क्यों नहीं बांट रहे आप? किसको बांट रहे हैं बताओ आप? जब आदेश ऊपर से आदेश से ये है कि आप बगैर फिंगर तो दे नहीं सकती, तो हम किसको दे दें बताओ आप? वो तो फुर्स से आप आदेश दिला दो तो हम अब वही ध्यान दिया रखो। ये सामान कौन है? नहीं है सामान रखा है, आप चल रहे हो तो आप भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ झूठ का बोल रही हमारा रखो और जानकारी भी बनने दे रहे हो, स्टॉक रखो इस चीज़। अच्छा, फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे तो उनको वितरित कर दिया जाएगा, बराबर देंगे। ऐसे कितने लोगों का राशन अभी स्टॉक में रखा है? कम से कम 150 को, 150 व्यक्तियों का। जो मर गए हैं, जो है ही नहीं है, बाहर गए हैं। हम तो कह रहे हैं कट ही जाए वो उधर राशन, उतने 150 आदमी को। वहीं जब इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पंडा को हकीकत दिखाई तो जनाब के भी पसीने छूट गए और जांच का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। आपके माध्यम से संज्ञान में आई है बात, इसकी जांच कराएंगे और यदि ये ऐसा पाया जाता है तो समस्या का निराकरण किया जाएगा। सर, इतने कहने से बात बन जाएगी। जब लॉकडाउन की स्थिति है और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में 2 माह से वहाँ पर अनाज नहीं बटा, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे आप? सरकार लाख दावे करे कोरोना को काबू में करने के, लेकिन इसके आंकड़े इसी तरह की लापरवाही से बड़े हैं जिसमें इन जैसे गरीबों को अब भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट।